नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। नशा हमारे समाज के लिए एक बड़ा दुश्मन बन चुका है और हरियाणा के युवाओं को भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। लेकिन मनोहर सरकार नशे की रोकथाम के लिए चौतरफा अभियान छेड़े हुए है। एक तरफ जहां पुलिस नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है, तो वहीं सामाजिक तौर पर लोगों को जागरूक करने का भी काम तेजी से चल रहा है। साधु संतों का सहयोग लिया जा रहा है। तो प्रदेश भर में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया है। इस साइकिल यात्रा के समापन समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कई बड़े ऐलान भी किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं न स्वयं ड्रग का नशा करूंगा और न औरों को करने दूंगा। जय हिंद। प्रदेश के युवाओं को नशे की दलदल से बचाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कई बड़े अभियान चलाने के साथ साथ मनोहर सरकार नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। करनाल में साइक्लोथॉन यात्रा समापन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री से निपटने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों पर प्रकाश डाला, जिसमें नशीली दवाओं के पीड़ितों और नशीली दवाओं के तस्करों पर राज्यव्यापी डेटा एकत्र करने के लिए प्रयास नामक एक मोबाइल ऐप का विकास भी शामिल है। इसके अलावा नशीली दवाओं के व्यापार से संबंधित आपराधिक गतिविधियों की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत राज्य डेटाबेस बनाने के लिए हॉक नामक एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। सीएम ने इस दौरान कहा कि आप सहायता कीजिए, नशे की समस्या को धराशाही करने का काम हम करेंगे। सीएम ने इस दौरान ये भी कहा कि यह अभियान राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक अभियान है। ये जो यात्रा निकली, इसमें सैकड़ों की संख्या में जो लगातार 25 दिन जिन्होंने साइकिल चलाई और उसमें 3 जो प्रमुख नाम जिनकी आयु 64 वर्ष, 65 वर्ष, 66 वर्ष, ऐसे सब महानुभावों का भी मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस यात्रा को सफल करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज भाइयों बहनों, यात्रा के 25 दिन पूरे हुए हैं, लेकिन ये जो मद्य निषेध हरियाणा का एक संकल्प लेकर के जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं, वो कार्यक्रम तो अभी चलाना पड़ेगा, क्योंकि केवल यात्रा निकालने से अपना लक्ष्य पूरा नहीं होगा। ये ठीक है कि यात्रा में 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाल करके लाखों लोगों ने भागीदारी की, लेकिन समस्या का जो स्वरूप है, इसमें जन जागरण का यह अभियान हमको लगातार चलाना पड़ेगा। न केवल जन जागरण, बल्कि जो लोग इसमें प्रभावित हुए हैं, ऐसे लोगों को ठीक रास्ते पर लाने के लिए उनको डी एडिक्शन सेंटर्स पर ले जा करके उनको इलाज भी करना पड़ेगा, उनको रिहेबिलिटेट करना भी पड़ेगा, ताकि पुनः वो वापसी ठीक मार्ग पर आकर के और पुनर्स्थापित हो जाए। और फिर ये सब काम में जो लोग इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, इस ड्रग्स की सप्लाई करते हैं, जो एक ये चेन बनी हुई है, सप्लाई चेन, ऐसे तस्करी करने वाले, ये जो द्रव्य पदार्थ को बेचने वाले,
ये स्मगल करके यहां लाने वाले जिनके बहुत बड़े अपने मंसूबे हैं, उनको भी धराशायी करना पड़ेगा, उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो सरकार के नाते मैं संकल्प लेता हूं कि आप सहायता कीजिए, इनको धराशायी करने में हम सब काम करेंगे। भाइयों बहनों, इस अभियान को चलाने के लिए शुरुआत की गई, जैसा स्वामी ज्ञानानंद जी ने बताया कि हमने 5 मई को मेरे अपने आवास पर कुछ संतों को आशीर्वाद से बुलाया था, आशीर्वाद लेने के लिए बुलाया था। वो एक दिन था ऐसा, मेरी आयु लगभग 70 साल होने वाली है। मैंने कभी भी जन्मदिन के नाते कोई ऐसा मन में विचार नहीं किया था कि लोग आए और बहुत बड़ी संख्या में मैं कोई इकट्ठा कुछ काम करूं। लेकिन जब उन्हें विचार आया कि आखिर इस दिन को एक संकल्प के रूप में जोड़ना हो, तो संतों के आशीर्वाद से संकल्प लेकर आगे बढ़ना चाहिए। 5 मई से ये संकल्प आप लोगों के सामने मैंने लिया था, आपने आशीर्वाद दिया था, और उसी दिन से इसमें बहुत से संत सन्यासी अपने अपने तरीके से सब काम कर रहे हैं। उसी का एक हिस्सा ये यात्रा था। उसी को मैं कहता हूं कम से कम 1 वर्ष तक हम पूरे हरियाणा में इस ढंग से आगे बढ़ाएं कि इस लक्ष्य की हम पूर्ति करें। जैसा बताया गया कि आज प्रातःकाल मैंने हरियाणा के साथ साथ हमारा बड़ा भाई पंजाब है, वहां के युवकों की भी चर्चा की थी, क्योंकि ये जो नशे की लत है, इसकी कोई प्रांतीय सीमाएं नहीं होती। ये एक ऐसी बुराई है, ये ऐसा रोग है जो एक साइड से जब चलता है तो बिना किसी बाधा के ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो हमारा पंजाब बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुका है। हम पंजाब के भी अपने सब बेटों से, अपने वहां की जनता से और निवेदन करते हैं कि वहां भी इसमें अपनी भूमिका निभा करके इस नशे जैसा ये जो भयंकर विष रूपी बेल है, इसको खत्म करने के लिए कार्य करें। हम भी सहयोग के लिए कोई सहायता हमारी चाहिए तो हम सहायता करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यदि किसी भी प्रदेश का युवा इसमें से हमने बाहर नहीं निकाला तो उसका अपना व्यक्ति का तो एक प्रकार से श्रृंखलन होता ही है, परिवार को भी हानि होती है, और परिवार ही नहीं समाज भी इससे प्रभावित होता है। तो हमें अपने समाज के भविष्य को और ठीक से बनाए रखने के लिए इस प्रकार के काम में आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें इन युवाओं को किसी न किसी विधा में व्यस्त भी करना होगा। हरियाणा खेलों की धरती है। हमारे यहां तो युवाओं को एक अवसर मिलता है कि गांव में दूध दही का खाना है, खा पी करके और अपने मैदान में जाकर, अखाड़े में जाकर कुश्ती करना, खेल खेलना, और उसमें से खेल के अंदर पारंगत हो करके देश और दुनिया में नाम कमाने का काम हरियाणा ने किया है। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे ताकि नशा रूपी ये जो रोग है, इससे हमारा युवा ये बच सके। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके लिए सरकारी तौर पर, जैसा मैंने बताया, एक बहुत सुनियोजित ढंग से नशे को खत्म करने के लिए हमारे सब विभाग लगे हैं, चाहे होम डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा शिक्षा विभाग है, चाहे हमारा सेवा विभाग है, ये सब विभाग इसमें लगे हैं। और कई तरह के हमने टेक्नोलॉजी के नाते से ऐप बनाए हैं। हमने साथी ऐप बनाया है, हमने प्रयास ऐप बनाया है, हमने हॉक ऐप बनाया है, ताकि जो नशा करने वाले और जो नशा कराने वाले, जो सप्लाई करने वाले, जो केमिस्ट ऐसी दवाइयों को बेचते हैं, इनका सबका डाटा वो आदान प्रदान किया जा सके। हमने 7 प्रांतों को मिलकर के मैंने सबके मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया था। वो आए थे कि इस रोग को समाप्त करने के लिए पंचकुला में सभी प्रांतों का, उत्तर भारत का एक एंटी ड्रग सेक्रेटरिएट ये हमने बनाया है, ताकि वहां से सब चीजों को हम कंट्रोल कर सकें। हमने जनता में एक मोबाइल फोन ये भी दिया है कि कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई जानकारी देना चाहे तो उस मोबाइल फोन के माध्यम से उनका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा, और बड़ा सरल वो नंबर है। अगर हम याद करना चाहे तो सब कर सकते हैं। मैं एक बार हिंदी में बोलता हूं, कितना सरल आपको ध्यान में आ जाएगा। आप मेरे पीछे एक बार बोलेंगे 90-508 और इसके बाद 91-508
है ना सरल? 90-508, 91-508, ये 10 अंकों का मोबाइल नंबर याद रखें। और हमको कोई सप्लायर की जानकारी मिलती है, हमको कोई इस प्रकार के काम को आगे बढ़ाने के लिए गतिविधियां, क्योंकि देशद्रोही गतिविधियों में लगने वाले ऐसे बहुत से संगठन हैं जो इस पैसे का दुरुपयोग करते हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। हमारे पश्चिमी एशिया के अंदर कई देश आतंकवाद को आगे बढ़ाने में और इस प्रकार के काम में लगे हैं। वो कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन उनका अपना जो नुकसान है वो सबसे ज्यादा हो रहा है भाइयों बहनों। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि हम लोग युवाओं को, बाकी सबको भी प्रेरणा दें। संत समाज से मेरा निवेदन है कि हमारी अपनी कथाएं हो, अपने प्रवचन हो, अपने आश्रम में समाज के लोगों के पास जहां जाते हैं या उनको बुलाते हैं, बहुत से विषय हम रखते हैं कथा कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, तो हम लोग उनको ये प्रेरणा दें कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। तो एक जन जागरण का अभियान आप लेंगे तो हरियाणा में इन चीजों से हम अपने युवा को बचा सकेंगे। मैं तो आह्वान करूंगा कि उठो, जागो मेरे साथियों, जागो। आप जागे नहीं तो कल को पछताना पड़ेगा। भविष्य उज्जवल रखना है तो जागो, नहीं जागोगे तो भविष्य अंधकार में रहेगा। कोई भी समाज नहीं चाहता कि हमारा भविष्य उज्जवल ना हो, हमारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। इसलिए हम सब सामूहिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, और जैसा मैंने अभी एक ये जो सुंदर नाटिका इसके अंदर जो दिखा रहे थे, किस प्रकार का एक भावनात्मक दृश्य था। मां भारती हमें शक्ति दो, हमें शक्ति दो कि हम आगे बढ़ें इस अभियान को लेकर के और इस समस्या को दूर करें। मैं बताना ये भी चाहूंगा कि यह अभियान कोई राजनीति नहीं है। इसमें देश में बहुत से ऐसे अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई राजनीति नहीं है। स्वच्छता अभियान कोई राजनीति नहीं है। पर्यावरण के सुरक्षित रखने के लिए जागरण किया, जल बचाने का अभियान ये हमने लिया। इसी प्रकार ये जो नशा भगाने का अभियान ये हम ले रहे हैं, ये सामाजिक अभियान है। समाज हमारा सुंदर बने, देश और दुनिया में हमारे हरियाणा का नाम हो और दुनिया में देश का नाम हो, इसलिए हमको इसको आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में सभी हुक्का बार बंद करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई घोषणाएं की, जिनमें से एक हुक्का बार को बंद करने की भी घोषणा की गई। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये पाबंदी परंपरागत जो सांस्कृतिक हुक्का होता है उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। मैं अंत में कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं। उन घोषणाओं के माध्यम से, अभी तो की नहीं है भाई, अभी तालियां कैसे बज गई, अभी तो मैं घोषणा कर रहा हूं। ये जो साथी हमारे लगातार पुलिस विभाग के, लगता है आपने बता दिया इनको, ऐसा नहीं। बहुत छोटी सी घोषणा है कि इन सब साइकिलिस्ट जो लगभग 250 की संख्या में लगातार चले थे, इनको सबसे पहला तो आज के बाद 5 दिन की छुट्टी रहेगी। एक ही विषय, और इसी प्रकार हमारे डीजीपी साहब आपको एक क्लास 1 का सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने एक अभियान लिया है। ये मैं एक सामाजिक घोषणा और करता हूं। अभी हमने देखा है कि आजकल व्यवसाय के तौर पर ऐसे स्थानों पर जो होटल हैं, खाने पीने की जगह हैं, मनोरंजन के स्थान हैं, वहां पर ये जो नशा करने के लिए हुक्का बार चलाए जाते हैं। अभी कुछ प्रदेशों ने उस पर प्रतिबंध लगाया है, और मैं आज घोषणा करता हूं कि हां, इन नशे वाले जितने भी व्यावसायिक हुक्का बार हैं, इनके ऊपर हरियाणा में प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, हम हरियाणा के प्राचीन संस्कृति के लोग भी हैं। ये जो गांव में परंपरागत हुक्के होते हैं, जो गांव के अंदर बहुत सामान्य तौर पर अपने
चौपाड़ में अपने चारपाई पर बैठकर, मुड्डे पर बैठकर हमारे बुजुर्ग जो हुक्का पीते हैं उसके ऊपर यह लागू नहीं होगा, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। वरना कल को ये हो जाएगा, लो जी हमारे बुजुर्ग जो हुक्के पर बैठते थे परंपरागत, यहां तो मंच पर भी कोई अगर किसी को देना होता है मोमेंटो देने के लिए हुक्का लाके पकड़ाते हैं। हुक्का माने जो इसका दुरुपयोग करते हैं, जो इसमें नशे की चीजें डाल करके और युवकों को खराब करते हैं। तो ऐसे व्यावसायिक स्थानों के इस हुक्का बार के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए और ये मैं घोषणा करता हूं। ऐसे ही जैसे हमने साइकिल चलाया, मैंने स्वयं भी बीच बीच में कुछ जगह पर साइकिल चलाने का थोड़ा एक प्रदर्शन किया, लेकिन जवानी में साइकिल बहुत चलाया है। जो साइकिल चलाएगा, खास करके युवा वर्ग के लोग, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारियों से दूर रहेंगे। और भाई कहीं एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए स्कूटर, कार के लिए जो पेट्रोल खर्चते हैं वो पेट्रोल की भी बचत होगी। इसलिए साइकिल चलाने का अभ्यास कैसे आगे बढ़े, इसके लिए घोषणा करता हूं कि हमारा जो HSVP डिपार्टमेंट है वो मकान बना के बेचता है। तो घोषणा करता हूं कि चाहे HSVP डिपार्टमेंट हो और चाहे कोई बिल्डर लाइसेंस लेके मकान बनाता है और वो मकान बेचता है, मकान बेचेगा, पैसे लेगा, सब करेंगे, लेकिन साथ में मकान की रजिस्ट्री के साथ उस घर के लिए एक साइकिल भेंट करेंगे। ये भी एक योजना में बता रहा हूं। साइकिलों का प्रचलन बढ़ना चाहिए, खास करके जिन कॉलोनियों में नई जगह पर हम ट्रैक बना सकते हैं वहां बनाने चाहिए। हाँ, कोई कहता मेरे यहां साइकिल है तो साइकिल ना दे करके उसको 3000 रुपए की राशि ये वो भेंट करेंगे। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, अपने संस्कारों को ठीक रखने के लिए हरियाणा सरकार जो पहले कर रही है, आप लोगों का कोई भी और सुझाव आएगा, अच्छे सुझाव को हर समय लागू करने के लिए मनोहर लाल तैयार रहेगा। मनोहर लाल से अपेक्षा ऐसा रखना जरूर, समाज की शुद्धता, समाज के अंदर चेतना, समाज के अंदर शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, हर प्रकार के काम के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये समाज जागृत हो, समाज आगे बढ़े, ये हमारी चिंता है। उसके लिए बहुत योजनाएं बनाई हैं, आगे भी बनाएंगे। आपका सुझाव हो तो उसका स्वागत है। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी उपस्थित लोगों से संकल्प का आह्वान किया और लोगों को नशे के खिलाफ शपथ दिलवाई। इस मौके पर उन्होंने दिल पर हाथ रखवाकर नशे को खत्म करने के प्रयास की शपथ दिलाई। उन्होंने युवाओं से यह आह्वान किया कि वो जागें और हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए उठ खड़े हों। मैं हमारे जितने भी यहाँ युवा साथी बैठे हैं, मैं संतजनों से प्रणाम करके कहता हूं कि वो अपने स्थान पर बैठे रहें। बाकी जो लोग हैं वो खड़े होकर के एक संकल्प लेंगे आज, और ये संकल्प हमारे जीवन में उतरना चाहिए, भीतर से ये संकल्प आना चाहिए। सब लोग अपना दाहिना हाथ अपने छाती पर बाईं साइड में रखेंगे, दिल के ऊपर रखेंगे। हम हाथ सामने करके नहीं, बल्कि बाईं और अपना जो दिल होता है छाती में, उस दिल के ऊपर हाथ रख करके एक संकल्प लेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं न स्वयं ड्रग का नशा करूंगा और न औरों को करने दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 सितंबर को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई थी और 25 सितंबर को ये साइकिल रैली 1978 किलोमीटर की यात्रा करते हुए करनाल पहुंची। रैली के 25वें दिन भी साइकिल चलाने वालों में काफी उत्साह देखने को मिला। कई स्थानों पर सीएम ने खुद भी साइकिल चलाई। इसमें 64 से लेकर 66 साल तक के साइकिलिस्ट भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि भले ही साइक्लोथॉन का समापन हो गया हो, मगर नशीली दवाओं के लत के खिलाफ लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है।
और इस सामाजिक बुराई को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता के प्रयास कम से कम 1 साल तक जारी रहने चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस साइकिल रैली में भाग लेने वाले युवाओं के प्रति आभार व्यक्त किया और नशीली दवाओं की लत से निपटने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने प्रदेश को ड्रग फ्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं न स्वयं ड्रग का नशा करूंगा और न औरों को करने दूंगा। जय हिंद। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल न सिर्फ सामाजिक अभियान चलाते हैं बल्कि उनमें अपनी सक्रिय भूमिका भी निभाते हैं। सीएम मनोहर लाल ने करनाल शहर में एक दिन के लिए ट्रैफिक कम करने के लिए 1 सितंबर को कार फ्री डे मनाए जाने की घोषणा की थी और मंगलवार के दिन खुद भी उन्होंने कार से सफर नहीं किया बल्कि एयरपोर्ट तक खुद बाइक दौड़ाते हुए नजर आए।